Hello my dear friends, students, teachers and parents as well. Today again we will do one more grammar practice and that is based on preposition. सबसे पहले मैं आपको बता दूं preposition क्या होता है. Preposition जो शब्द है ये compound word है. Compound word क्या होता है? दो वर्ड से मिलके बनेगा, तीन वर्ड से मिलेगा preposition. अब इसमें दो चीजें क्या है, pre और position. तो preposition क्या होता है? preposition वो शब्द होते हैं जो noun और pronoun के आगे आते हैं और वो रिलेशन बताते हैं उस नाउन और प्रोनाउन का उस सेंटेंस में और शब्दों के साथ. ठीक है. सो preposition आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. तो preposition हमें ये बताता है कि कोई चीज कहाँ है, किसी चीज के ऊपर है, किसी चीज के नीचे है, किसी चीज के बाएं है, किसी चीज के दाएं है, किसी चीज के कहाँ पे आगे है या पीछे है. तो preposition में पोजीशन बताता है जिस नाउन के हम बात करें उस नाउन का. ठीक है बेटा, तो आप उसकी डेफिनेशन जरूर लर्न करना. चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व. अब यहाँ पे आपको दो prepositions नजर आ रहे हैं, preposition ऑफ मैनर और preposition ऑफ एजेंसी. मैनर का मतलब है किस तरीके से काम हुआ. मैनर क्या होता है? द वे ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड मैनर. किस तरीके से काम हुआ इज कॉल्ड मैनर. और एजेंसी, एजेंसी मतलब किस चीज के माध्यम से हुआ. चाकू के माध्यम से हुआ, तलवार के माध्यम से हुआ, सुई के माध्यम से हुआ, या आपने बैट के माध्यम से किया, या हॉकी के माध्यम से किया, या डंडे के माध्यम से किया. दैट इज कॉल्ड एजेंसी. तो यह है काम करने का तरीका और यह है काम करने के लिए हमने किस चीज का प्रयोग किया है. एजेंसी क्या है. ठीक है बेटा, अब हम करेंगे पहले preposition ऑफ मैनर. चलिए, द स्टूडेंट स्पोक, मतलब बच्चों ने बातें की है. कैसे की है? विद कॉन्फिडेंस. कैसे किए बेटा? विद कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पे बोलने का मैनर बता रहे कि बातें कैसे हुई हैं विद कॉन्फिडेंस. टू द प्रिंसिपल, विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के साथ कॉन्फिडेंस से बातें की. रीटा विल पे मी बैक, कैसे करेगी वो? इन कैश. तो रीटा जब मेरे पैसे वापस करेगी तो वो मुझे क्या देगी? कैश देगी. कैश हम पे क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और कैश मतलब नोट या करेंसी देना. तो रीता मेरा पैसा वापस करेगी कैश में. शी वॉन द रेस विद ईज. विद ईज मतलब बहुत आसानी से वो रेस जीत गई. ईज इसी से बना है इजी, ध्यान रखना, ईज से बना है इजी. तो वो उसने बहुत आसानी से रेस को जीता. तो काम कैसा हुआ? आसानी से हुआ, मैनर हो गया ना. चलिए, आई विल रीड द बुक डैश लेजर. मैं इस किताब को पढ़ूंगा कैसे? मजे के साथ. मैं किताब को पढ़ूंगा मजे के साथ. सो आई विल रीड द बुक विद लेजर. क्या होता है बेटा? मजा, मजा, एंजॉयमेंट. तो काम कैसे होएगा? रीडिंग कैसे होएगी? लेजर के साथ. रीडिंग कैसे होएगी? एंजॉयमेंट के साथ. दे वेलकम्ड अस, उन्होंने हमारा स्वागत कैसे किया? खुले हाथ से, खुले बाहों से, है ना. इसका मतलब होता है हम किसी को बहुत प्यार से बुला रहे हैं. दे वेलकम्ड अस विद. अभी संजोग की बात है कि आपका अधिकतर विद भरा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें समझना है. उन्होंने हमारा स्वागत किया खुले हाथों से, खुले दिल से. तो ये फ्रेज है, वेलकम समबडी विद ओपन आर्म. ये फ्रेज है. ठीक है, दिल से स्वागत करने के लिए आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं. द प्रिंसिपल गेव मी परमिशन राइटिंग, फॉर राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे. अगर ये राइट होता तो हम यहाँ पे टू यूज करते हैं. ठीक है बेटे, तो प्रिंसिपल ने हमें परमिशन दिया है क्या करने के लिए? राइटिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइज अ फंक्शन. तो प्रिंसिपल ने हमें परमिशन दे दी, इजाजत दे दी है कि हम एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. आई हैव ओनली यूज दिस पेन डैश इमरजेंसी. आपने हॉस्पिटल में देखा इन इमरजेंसी डायल दिस नंबर. आपने बस के पीछे देखा है इफ ड्राइवर्स आर केयरलेस कॉन्टैक्ट दिस नंबर इन इमरजेंसी. आज के बाद आप देखो बस के पीछे देखो इन इमरजेंसी लिखा होता है. आप हॉस्पिटल में जाओ, जो इमरजेंसी वार्ड है ना उसके आगे होता है इन इमरजेंसी. अब देखिए, हमने इस पेन को यूज किया है कब? इमरजेंसी में. इन इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी होती है आपातकालीन, आपातकालीन स्थिति. मुश्किल लग रहा है ना, हिंदी और मुश्किल है बेटा, इंग्लिश बहुत आसान है. इमरजेंसी आपने बहुत सुना होगा. चलिए,
द केक वॉज मेड दैट्स ग्रेट अर्जेंसी। अर्जेंसी भी होता है नीड। ये केक बनाया गया इन ग्रेट अर्जेंसी, है ना, बहुत बड़ी अर्जेंसी थी तो हमने ये केक बनाया। अर्जेंसी होता है अनिवार्य। आप हिंदी में लिखते हो एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो उसकी हिंदी क्या होती है? अनिवार्य, किसी अनिवार्य कार्य के लिए प्रार्थना पत्र, ऐसा होता है। सो अर्जेंसी का मतलब अनिवार्य। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज एजेंसी, कि ये जो हम काम करेंगे ये किस माध्यम के द्वारा करेंगे, दैट इज कॉल्ड एजेंसी। सो वी कैन से आई लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। मुझे रेलगाड़ी द्वारा भ्रमण करना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है। शी कट द केक, किसे कट किया उसने? विद अ नाइफ, है ना। शी कट द केक विद अ नाइफ, उसने बाय भी हो सकता है, ठीक है ना। सो शी कट द केक विद अ नाइफ। विल राइट बाय, हम बाय लिखते हैं, बाय कर देते, बाय नाइफ। वैसे आप विद भी कर दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम है। बाय का मतलब है के द्वारा, विद है वो चीज हमारे पास होती है, तो हाथ में चाकू तो होता ही, विद अ नाइफ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मे आई पे इन कैश। वैसे बाय कैश भी हो सकता है। क्या मैं आपको कैश के द्वारा पे करूं, बाय कैश पे करूं आपको? जैसे आपको बोलते हैं, आप जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उसमें लिखा होता है पे बाय कैश, पे बाय चेक, होता ना बेटा। सो बाय, वो कहते हैं क्या मैं आपको कैश के माध्यम से पे करूं, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट, आई सॉ इट विद, मैंने अपनी आंखों से देखा, विद माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से कोई चीज देखी है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सिंस, फॉर और ड्यूरिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में क्या डिफरेंस है? ये जो थर्ड कैटेगरी है ये टाइम के लिए यूज होता है। आप सिंस, फॉर और ड्यूरिंग समय के लिए यूज करते हो, ये वो प्रेपोजिशन है जो टाइम के लिए यूज होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 years। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम फॉर कहाँ यूज करेंगे और सिंस कहाँ यूज करेंगे और ड्यूरिंग कहाँ यूज करेंगे। अगर आपका समय निश्चित नहीं है तो आप फॉर यूज करो। जैसे आपको ये उन्होंने बोला कि 3 हफ्ते से काम हो रहा है, आप फॉर यूज करोगे। 5 महीनों से ये बात चल रही है, फॉर यूज करोगे। कुछ सालों से ये काम हो रहा है, फॉर यूज करोगे। कुछ दिनों से मैं वहां नहीं गया, आप फॉर यूज करोगे। तो जहां पर समय निश्चित नहीं है आप फॉर यूज करोगे, ठीक है बेटा। सेकेंडली, हम सिंस कहाँ यूज करेंगे? जहां आपको निश्चित समय बता रखा है कि मैं मंडे से नहीं आऊंगा, निश्चित हो गया ना, डे का नाम मंडे बता दिया। मैं अप्रैल से ये काम कर रहा हूँ और उन्होंने महीने का नाम आपको अप्रैल बता दिया। मैं 2005 से ये कर रहा हूँ। तो जब आपको डेफिनेट टाइम बताएंगे, अगर दिन होगा तो दिन का नाम बताएंगे, महीना होगा तो महीने का नाम बताएंगे, ईयर होगा तो ईयर का नाम बताएंगे। तो अगर टाइम होगा तो आपको बताएंगे 8 PM या 10 PM या 7 PM। तो अगर आपका समय निश्चित है आप सिंस यूज कीजिए, अगर आपका समय अनिश्चित है आप फॉर। ड्यूरिंग कब होता है? ड्यूरिंग होता है के अंतराल में, जब कोई काम चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग, ठीक है। जैसे विजया मैम ड्यूरिंग हर लेक्चर कीप्स ऑन मूविंग। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हो कि मैम आप कितना मूव करते हो। मूव करना जरूरी होता है ना, मूव करने का मतलब एनर्जी है बदन में और हमें ये नीड होता है। सो ड्यूरिंग मतलब किसी काम के दौरान। ड्यूरिंग वॉचिंग सीरियल आई कट वेजिटेबल, सीरियल देखते देखते मैंने वेजिटेबल कट की। तो ड्यूरिंग का मतलब के अंतराल में कोई काम चल रहा होता है। फिलहाल आपके पास 3 थे तो ये हमने समझे। अब देखो यहाँ पे फॉर आ गया, अब आपको पता चला क्यों? क्योंकि 3 years है, तो हमें नहीं पता ये 3 years कौन से, इसीलिए हमने फॉर यूज किया। नेक्स्ट देखो बेटा, दे हैव नॉट बीन टू दिल्ली दैट्स 2001 सिंस 2001। क्योंकि हमें देखो मैंने आपको बता दिया ईयर दे दिया 2001, हमें ईयर पर्टिकुलर दे दिया तो हम तो क्या यूज करेंगे बेटा? सिंस। तो अगर आपको डे का नाम दे देंगे तो सिंस है, महीने का नाम दे देंगे तो सिंस है, ईयर का नाम दे देंगे तो सिंस है, और टाइम में अगर बता देंगे एग्जैक्ट कौन सा AM है या PM है तो सिंस है। लास्ट में बेटा, द शॉप्स आर ओपन दैट्स द डे, ड्यूरिंग द डे। अब ड्यूरिंग कैसे? दिन। अब मान लो सुबह 4-5 बजे से दिन शुरू होता है, सुबह शुरू होती है और रात के 6-7 बजे तक चलता है, तो ये समय हो गया। तो दिन के दौरान दुकानें खुली रहेंगी, के दौरान, के अंतराल में
दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग। दिन भर में माई अंकल हैज बीन सिक सिंस मार्च, देखो महीने का नाम बता दिया, सिंस मार्च भी महीने का नाम बता दिया है, तो सिंस मार्च दिस मंथ, इस महीने मार्च से मेरे अंकल की तबीयत खराब है। वी वर शूटिंग अ डॉक्यूमेंट्री फॉर ए मंथ द समर हॉलीडेज, वी वर शूटिंग अ डॉक्यूमेंट दैट इज हियर, ओके, वी वर शूटिंग अ डॉक्यूमेंट्री फॉर ए मंथ इन होना चाहिए इन समर हॉलीडेज, ड्यूरिंग समर हॉलीडेज करते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री मतलब पिक्चर बना रहे हैं, तो पिक्चर कोई एक टाइम में नहीं बनेगी, वो समर वेकेशन का जो समय होगा, जो ड्यूरेशन होगी पूरी, उसमें डॉक्यूमेंट्री बनेगी। तो हम ड्यूरिंग कर देते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हम डॉक्यूमेंट्री बनाएं। सो आज हमने थोड़ा प्रेपोजिशन किया है, मैनर का एंड एजेंसी का और टाइम का। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।